I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जन किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि और आरएसआई डाइवर्जन को हम लोग लेंगे कि उसमें क्या है कि जो जब पहली बार कंपनी नीचे जा रही है तो आरएसआई नीचे है, लेकिन जब दूसरी बार उसी लेवल पे प्राइस जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर है, और इसको हम लोग डाइवर्जन बोलेंगे, रेंज शिफ्ट बोल सकते हैं। जो दोनों एक ही तरह का है कि मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आया, लेकिन जब दूसरी बार मार्केट नीचे आया तो आरएसआई नीचे नहीं आया। तो अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे कंपनियों में इस तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन टाइप का हो रहा है। तो अभी क्या है कि एक ऐसे क्रूशियल पोजीशन पे मार्केट खड़ा है जहां पे लगभग 10% के करीब मार्केट ऊपर से करेक्ट हो गया है। बजट आने वाला है। ट्रंप ने तो चलिए अपना वो ओथ ले लिया, बट अब इस तरह से के जो कुछ न्यूज आने वाले हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है, तो ये लोग मतलब अच्छे तरीके से करेंगे। अगर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो ये वैसी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनको बस सिग्नल मिलना है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, झंडा देखेंगे, लाइट होगा और ये चल देंगे। और हम लोगों को भी वही करना है कि जैसे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो आवरली या डेली जो जिस तरह का आप समझ सकते हैं, जो आपको सूट करता हो उस हिसाब से उसके हाई के ऊपर बाई करके उसी का लो स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं, या इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में जब कोई मौका लगेगा, आपको पता है कि ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें प्रो गैप हो गया, ओपन लो सेम हो गया, तो यहाँ ये तो एक अपने आप में कंफर्मेशन है ना। और अगर इसको स्टार देना चाहें कि हाँ 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो ये एक 5 स्टार सेटअप हो जाता है ओपन लो सेम, कि एक तो डबल बॉटम, दूसरा ओपन लो सेम हो गया, और अगर ये प्रो गैप हो गया तो ये 7 स्टार की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि उसी समय मार्केट भी आपको टर्न मार देगा नीचे से, साथ में शेयर भी ये नीचे से चलना शुरू कर देंगे, सपोर्ट ले लेंगे। लेकिन वो कैसे लेते हैं, उसका किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये ऑलरेडी मैं आरएसआई वाले जो सीरीज में मैंने बना के रखा है उसमें बताया हुआ है। लेकिन अभी कुछ शेयर में ये बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, और ये एक लर्निंग पर्पस को इसको समझिएगा। इसी तरह से आप दूसरे कंपनियों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ऐसा ही फॉर्मेशन वहाँ हुआ था, तो इस तरह होने के बाद ये चला, तो आगे ये चल सकता है, चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी पे ही निर्धारित है, पूरा खेल ही प्रोबेबिलिटी का है, और इसी में आपको हमको सबको ये रहना है, और यहीं से फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को पाना है, अपने वेल्थ को क्रिएट करना है, जो भी आपको करना है। लेकिन अगर आप कन्फर्मेशन के चक्कर में आप पड़ गए तो मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, नहीं तो मार्केट आपको टाटा बाय बाय बुलवा देगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपको खुद से जाना है या मार्केट निकाल दे तब जाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ रहना है तो प्रोबेबिलिटी में सोचना है, उसी में ट्रेड करना है और उसी में होगा, क्योंकि वही सच्चाई है मार्केट की। हम आप कुछ मतलब अपने हिसाब से सोच के इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है तो है। तो अभी हम लोग चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे वो सारी कंपनियों को, 2-3 कंपनियों को मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँगा। आप बहुत सारे कंपनियों में बन रहा है, बट आप उन लोगों का एक लिस्ट बना के रख लीजिए अपने पास में। यहाँ इन कंपनियों में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, डाइवर्जन है, तो मार्केट जब सुधरेगा, मार्केट जब ऊपर चलने का शुरू करेगा तो ये भाग लेंगे पहले, मतलब इनमें नीचे से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा फास्ट। क्योंकि अगर कोई धुलाई पीठ में खड़ी है ना ट्रेन, उसको प्लेटफॉर्म पे आने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसको केवल सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है तो समझ लीजिए कि इसको एक ग्रीन सिग्नल चाहिए और ये चल देगी। तो हम लोगों को उसमें अपना ट्रेड करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अब ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं कि इसको कैसे देखते हैं, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें अगले वीक में आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो, और उसी तरह का कहीं और फॉर्मेशन बने तो आप उसको भी अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू।
तो अभी हम लोग आ गए ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे हमारे जो सामने चार्ट है वो माइक्रोटेक डेवलपर का है, जिसको हम लोग लोधा भी बोलते हैं। और ये जिनकी कंपनी है उनकी, वो महाराष्ट्र में उनका गवर्नमेंट भी है। तो कंपनी वालों को पॉलिटिकल कनेक्शन से क्या फ़ायदा होता है ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो हमें अगर उसमें कहीं किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें भी उसमें कुछ ना कुछ पा लेना है, क्या दिक्कत है। तो ये इनका अपना हिसाब किताब है, और कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से ये मल्टीफोल्ड रिटर्न ऑलरेडी बना चुकी है। तो अभी क्योंकि सरकार के में कोई रहता है तो उसका ये कुछ फ़ायदा होता है, तभी तो, क्योंकि हाँ आगे जो कुछ रूल बनने वाले हों, कुछ इस तरह की नीतियां लागू होने वाली हों, कहाँ क्या होगा है, ये अंदर के लोगों को पता रहता है। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एक एडवांस में इंफॉर्मेशन रहेगा तो एडवांस में एक्शन ले सकते हैं। तो और ये हर गवर्नमेंट के साथ जो भी पक्ष विपक्ष जो लोग रहते हैं उनके लिए, सबके लिए है, इन्हीं के लिए नहीं है। तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। ऐसे इससे हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे क्या बना है, हम किस लिए आए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जब मार्केट ऊपर से गिरते हुए यहाँ आया तो जो लो लगा 15 जनवरी का, तो उस समय जो RSI था ये हमारा 24 के पास, 25 के आसपास था। लेकिन दोबारा ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आया तो प्राइस तो उससे भी नीचे आ गया। 15 वाले पिछले वाले प्राइस से अभी का जो प्राइस है वो नीचे है, लेकिन RSI नीचे नहीं है। आप इसको यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आप लगाओ, लाइन बनाते हैं, फिर क्लियर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ देखो RSI ऊपर है, क्लियर डाइवर्जन आपको दिख रहा है, डाइवर्जन की ये यहाँ पे आपको जब प्राइस तो डाउन जा रहा है लेकिन RSI ऊपर है। तो हम लोग अब ऑलरेडी इसमें ग्रीन कैंडल बन गया है, मतलब कि एक तरह से आप देखो तो इसमें सिग्नल मिल चुका है। अब एक छोटा सा रिस्क के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हो, और आपका रिवार्ड, ये तो पहला रिवार्ड तो यही होगा। आप यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ वाला जो दूरी है आप इसको पा सकते हो। मतलब क्या है कि हमें हमेशा मार्केट में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो जाएगा तो कितना जाएगा और आने के क्या चांस है। अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो और 1 ही रुपया पा रहे हो तो आप इस गेम को नहीं जीत सकते, क्योंकि सारा गेम तो आप जीतने वाले हो नहीं। आपको तो 50-60% ही सही हो गए, और अभी का जिस तरह मार्केट है वो भी बहुत मुश्किल है 50-60% पहुँचना। 30-40% भी हो जाए तो भगवान का शुक्र है और बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे यही कर सकते हो कि ये, और जब आप 30% 40% में आपको प्रॉफिटेबल रहना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपका जो रिस्क और रिवार्ड है मिनिमम 1:2 का होना ही चाहिए। उसके नीचे में आप जाओगे तो आप इस चीज गेम को नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ पे ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये डेली टाइम फ्रेम में ये डाइवर्जन बना हुआ है, और थोड़ा सा इसका वीकली और मंथली भी देख लेते हैं। वीकली में 40 पे सपोर्ट लिया है, मंथली में 6 भी ये 55 के आसपास है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि, और यही होता है ना कि अभी मार्केट यहाँ गिरा, इस तरह का डाइवर्जेंस हो रहा है। अगर इन केस नेक्स्ट वीक मार्केट किसी कारण से सुधर जाता है, साइडवेज हो जाता है या ऊपर की तरफ रिकवर करने लगता है, तो ये पहले भाग जाएंगे। ये ऑलरेडी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। इनको अब नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले RSI 40 के नीचे था, ऊपर गया, और फिर जब नीचे आने की बात हुई तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और एक बार रेंज शिफ्ट की कोशिश किया है, और दोबारा भी हो सकता है रेंज शिफ्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करना है, जो पिछला ग्रीन है या नेक्स्ट अभी जो पिछला जो ग्रीन कैंडल है इसको जैसे क्रॉस करेगा तो हम लोग को बाई करना है, और इधर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे, काम खत्म। तो ये गवर्नमेंट वाली कंपनियां हैं। साथ में आप देखो SBI जो अपना सरकारी बैंक है, यहाँ पे ये काइंड ऑफ फॉर्मेशन इसी तरह का हो रहा है कि आप देखो तो ये भी हो सकता है रेंज शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट लेके और इसके ऊपर चलना शुरू करे। तो इस तरह हमने देखा कि हमें डाइवर्जन को कैसे ट्रेड करना है। तो ये
बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि आप अब जैसे डीएलएफ में है, उसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आया हुआ है। आप और भी देखते जाइए उसमें सारी कंपनियों को, और एक लिस्ट बना लीजिए, और जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और इसको कैसे, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, इसको वीडियो मैंने आरएसआई वाले में बना के रखा है, डाइवर्जन, उसको आप देख लीजिए। रेसिप्ट भी है, डाइवर्जन भी है वहाँ पे, बोलिंजर बैंड के साथ मिला के भी मैंने वोलेटिलिटी डाइवर्जन और आरएस मोमेंटम डाइवर्जन दोनों का मैंने कंबाइन करके भी आप बना सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल, स्पिनिंग टॉप या हैमर मिलता है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसी लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।